नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य में 6 एकड़ में बनेगा ताज होटल। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रेसिडेंट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को झारखंड के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन नोटिस के अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के 8 जिलों में साइबर अपराध थाने के सृजन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। राजधानी रांची में विश्व स्तरीय पर्यटन और संरचना के रूप में ताज होटल के निर्माण के लिए मिस्टर द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को कोर कैपिटल एरिया के साइड 1 में कुल 6 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों सहित नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। तो दूसरी ओर बाहर की जांच एजेंसियों के समक्ष अब झारखंड सरकार की अनुमति के बाद ही पेश होंगे पदाधिकारी। झारखंड सरकार के पदाधिकारी व कर्मचारी बिना राज्य सरकार की अनुमति के केंद्र या अन्य राज्य की जांच एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं होंगे। पदाधिकारियों को विभागों के कागजात या दस्तावेज भी केंद्र या अन्य राज्यों की जांच एजेंसियों को सौंपने के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। मंगलवार को कैबिनेट ने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन या नोटिस के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के बाहर की जांच एजेंसियां राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार को सूचित किए बिना पदाधिकारियों को सीधे समन भेजकर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। कई मामलों में सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों की मांग की जाती है। कई मामलों में समन या नोटिस के आलोक में राज्य सरकार के पदाधिकारी विभागीय प्रधान के संज्ञान में लाए बिना ही सरकारी दस्तावेज एजेंसी को सौंप देते हैं। इससे संबंधित कार्यालय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ साथ सरकारी कार्य में भी बाधित होता है। झारखंड कैबिनेट ने राज्य से बाहर की एजेंसियों से अधिकारियों को समन या नोटिस प्राप्त होने के मामले के लिए मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को नोडल एजेंसी नामित करने की अनुमति दी है। राज्य से बाहर की किसी भी जांच एजेंसी से अब समन या नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी अपने विभागीय प्रधान के माध्यम से मंत्रिमंडल निगरानी को सूचित करेंगे। मंत्रिमंडल निगरानी उचित कानूनी परामर्श प्राप्त कर बाहर की जांच एजेंसी को कार्यवाही में आवश्यक सहयोग के लिए निर्देशित करेगा। के JSSC CGL 2023 का एग्ज़ाम का कब जारी होगा? झारखंड का रिजल्ट। झारखंड CGL का एडमिट कार्ड और परीक्षा की नई तारीख को लेकर के एक बड़ी अपडेट जारी किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य संस्थान स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा JGGL CCE के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रेजुएट लेवल परीक्षा JSSC CGL एग्ज़ाम 2023 का आयोजन 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी। SSC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर 9 जनवरी 2024 को परीक्षा की संशोधित तिथि जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in से एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। PDS डीलरों की हड़ताल हुई समाप्त। आज से 65 लाख लाभुकों के बीच बटेगा अनाज। झारखंड में पिछले 9 दिनों से चल रही 25,000 से अधिक PDS डीलरों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। बुधवार से राज्य के 65 लाख लाभुकों के बीच अनाज का वितरण शुरू होगा। प्रेसिडेंट भवन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश उर्रा, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल व फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। राज्य के PDS डीलर 13 माह के लगभग 200 करोड़ रुपए बकाया कमीशन राशि के भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर थे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा ने बताया कि सरकार की ओर से कमीशन की बकाया राशि का भुगतान फरवरी माह से देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही वर्ष 2021 से समाप्त किए गए राज्य के PDS दुकानदारों का अनुकंपा लाभ को फिर से लागू करने व कमीशन की राशि की वृद्धि के संबंध में बजट सत्र में घोषणा करने की बात कही गई है। तो दूसरी ओर झारखंड में 10 घंटे तक ट्रक चालकों का तांडव, पुलिस पथराव, बसों में तोड़फोड़, बाल बच्चे, पूर्व सांसद विधायक हिट एंड रन कानून के विरोध में पलामू जिले के छतरपुर में मंगलवार को ड्राइवरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस पर कई पथराव हुआ। पूर्व सांसद और विधायक अपने परिवार के साथ जाम में
फंस गए। एम्बुलेंस तक को जाने का रास्ता नहीं दिया गया। इस रास्ते में स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे से 10 बजे 10 घंटे तक रोड को जाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सड़क जाम कर रहे ड्राइवर नशे में थे। ड्राइवरों के हमले में पूर्व सांसद के 2 गार्ड घायल हो गए हैं। कम से कम 3 बार पुलिस वालों को वहां से खदेड़ा गया। पुलिस पर पथराव में कम से कम 4 जवान घायल हो गए हैं। इन ड्राइवरों ने कई बसों के शीशे तोड़ दिए और ड्राइवरों के आगे पुलिस की एक न चली। छतरपुर के उदयगढ़ मोड़ा और सड़वा स्थित पेट्रोल पंप के समीप तक चालकों ने 4 लेन NH 98 को सुबह करीब 8 बजे से जाम कर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी। सूचना मिलने पर पलामू SP रिश्मा रोमेशन के निर्देश पर छतरपुर पुलिस निरीक्षक वीर सिंह मुंडा, हरिहरगंज थाना प्रभारी सुदामा दास, छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार मौके पर पहुंचे। चालकों से जाम हटाने का आग्रह किया गया। पुलिस पदाधिकारियों के काफी समझाने बुझाने के बाद भी चालक हटने को राजी नहीं हुए। पुलिस बल प्रयोग करके उन्हें वहां से हटाने की रणनीति बना रही थी। ट्रक चालकों ने लाठी डंडा ईंट पत्थर लेकर पुलिस से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गए। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में नहीं हो सकता है गांडेय विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव। राज्यपाल के सामने भाजपा ने रखा पक्ष। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बबलू मरांडी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही पिछले दिनों गांडेय विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संकट से संबंधित भेजे गए पत्र की चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव नहीं हो सकता है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सत्ता पक्ष के एक विधायक जो गांडेय विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दबाव देकर सीट इस्तीफा कराया। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद पूरी तरह स्वस्थ हैं, वे देश से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा अग्रहण नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री अपने जेल यात्रा के पूर्व लालू प्रसाद की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो वही दूसरी ओर झारखंड में सर्द हवाओं ने बढ़ाई परेशानी। मकर संक्रांति तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड के नए मौसम में बदलाव के कारण कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। पिछले दिनों आसमान में बादल छाए रहने के कारण लोग सूरज की गर्मी के लिए तरस गए थे। मंगलवार को से मौसम साफ हुआ, लेकिन ठंडी हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह में कोहरा और सर्द हवाओं से लोग परेशान हैं। गर्म कपड़ों के साथ ही लोग बाहर निकल रहे हैं। शाम होते ही ग्रामीण अपने अपने घरों में दबक जा रहे हैं। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 10 जनवरी को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार फिलहाल शहरी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अभी पश्चिमी इलाके से बादल आ रहे हैं, इससे तापमान चढ़ सकता है। मौसम शुष्क रहेगा, लोगों को इससे सतर्क रहना है। वह मकर संक्रांति के दिन यानी 15 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, हालांकि सुबह में कोहरा हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर देवघर में 10 जनवरी से टैक्स नहीं देंगे फुटपाथ दुकानदार, करेंगे निगम का घेराव। देवघर फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संघ के सदस्यों की बैठक हुई। इसमें सोमवार को नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों के ठेला, खोमचा, गुमटी आदि सामान को JCB से क्षतिग्रस्त करने की निंदा की गई। साथ ही सभी फुटपाथ दुकानदारों को उनकी दुकान के नजदीक ही जगह मुहैया कराने की मांग की गई। फुटपाथ दुकानदारों ने निगम प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए टैक्स नहीं देने व नगर निगम का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण में जाने की घोषणा की गई है। फुटपाथ दुकानदारों ने लाठी खाकर निगम को टैक्स देने पर आपत्ति जताई। बैठक में 5 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया है। इस अवसर पर सचिव शंकर दास, प्रवक्ता सुनील कुमार गुप्ता, छोटी दास, कुंदन कुमार, जितेंद्र कुमार, मनोज कुमार, आशा देवी, लक्ष्मी केसरी, विक्की अग्रवाल आदि कई लोग उपस्थित रहे। CA की परीक्षा में रचित अग्रवाल इंटर जयंत बेरिया बने जमशेदपुर सिटी टॉपर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिया गया। जमशेदपुर शाखा से कुल 262 छात्र अंतिम परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिनमें से 65 छात्रों ने CA परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी परीक्षा परिणाम में जयकांत बेरिया सिटी टॉपर बने, जबकि रचित अग्रवाल इंटर परीक्षा में सिटी टॉपर बने। कई छात्र पहले या दूसरे समूह CA फाइनल के लिए भी उपस्थित हुए, जिनमें से कुल 47 छात्र उत्तीर्ण हुए। जमशेदपुर शाखा से कुल 432 छात्र CA इंटर की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 83 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और CA फाइनल में प्रवेश किया। प्रथम समूह और द्वितीय समूह के लिए कई छात्र उपस्थित हुए, जिनमें से कुल 54 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो दूसरी ओर झारखंड में 31 अफसरों को मिलेंगे राज्यपाल व मुख्यमंत्री पुलिस पदक।
झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मिलने वाला राज्यपाल पदक, मुख्यमंत्री पदक और झारखंड पुलिस पदक 31 पुलिस अफसर और पुलिसकर्मियों को मिलेगा। मंगलवार को गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की गई है। विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक चयन 4 बोकारो के कमांडेंट अश्विनी कुमार सिन्हा, ITS रांची के इंस्पेक्टर असित कुमार मोदी, STF के आरक्षी सचिन सुब्बा और आरक्षी राजू सिंह छेत्री हैं। वीरता के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पदक चतरा के इंस्पेक्टर सनोज कुमार चौधरी व आरक्षी प्रकाश कुमार यादव, राज्य के दरोगा सुभाष चंद्र लखड़ा, STF के DSP नीरज कुमार और रामगढ़ के इंस्पेक्टर सोनू कुमार साहू शामिल होंगे। धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय की महिला कर्मी ने आपूर्तिकर्ता को चप्पल से पीटा। जिले के धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग एंड चाइल्ड हेल्थ विभाग की उपकर्मी उषा देवी ने मंगलवार की एक शाम एक सप्लायर की चप्पल से पिटाई कर दी। घटना शाम लगभग 5 बजे की है। सप्लायर संजय रवानी बिल संबंधित कार्य के लिए CS कार्यालय स्थित DRCH विभाग आए थे। वह DRCH विभाग में मटेरियल समेत अन्य सामान की सप्लाई करते हैं। वहीं महिला उपकर्मी उषा देवी बतौर संगठन कार्यरत है। संजय रवानी ने मटेरियल सप्लाई का बिल लंबे समय से भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि मंगलवार की शाम वह बिल संबंधित कार्य के लिए DRCH विभाग गए थे। जब उषा देवी से उन्होंने बात की तो कवि ने उनसे कमीशन मांगा। मना करने पर उषा ने चप्पल से पिटाई कर दी। पता चले कि उषा देवी की DRCH विभाग में प्रतिनियुक्त है। उनका वर्तमान पदस्थापन झरिया है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही है। तो आज के तमाम बड़ी खबर जो सुबह के समाचार के साथ आज से मिली खबर पसंद है को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।